वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल 1 2 स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कृषि प्रबंधन के बारे में, तो आज उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे RBSC बोर्ड की किताब के पीछे की साइड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गेहूँ की फसल है। गेहूँ की फसल है। गेहूँ किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु, मतलब शरद ऋतु में। तो गेहूं की फसल इनमें से रबी, खरीफ, जायद या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कि गेहूं की फसल रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, उपयुक्त सभी है। दोस्तों, इसका आंसर है रबी की। गेहूं को ऐसी फसल है, रबी की फसल। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, सिंचाई का आधुनिक संसाधन है। सिंचाई का आधुनिक साधन है, मतलब सिंचाई जो खेतों में पानी दिया जाता है उसका आज के समय में किस साधन का उपयोग किया जाता है? चड़स, डेटली, विद्युत पंप या रेड। जैसे आपको पता है, चड़स, डेटली और रेड ये एक परंपरागत स्रोत है, साधन है, जिनके माध्यम से पहले सिंचाई की जाती थी। और आधुनिक संसाधन के रूप में यहाँ आंसर क्या होगा? से विद्युत पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना कहलाता है। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना क्या कहलाता है? तो खेत में अगर हम हल चला रहे हैं और उस मिट्टी को पोली कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? खेत की जुताई। क्या कहलाएगा? खेत की जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वस्थ बीज वजन में, खालिस्तान एवं अस्वस्थ बीज वजन में होते हैं। स्वस्थ बीज तो वजन में कैसे होते हैं? हमेशा भारी, तथा अस्वस्थ बीज कैसे होते हैं? हल्के। तो स्वस्थ बीज वजन में भारी होते हैं, जिसके कारण जब पानी में बीजों को डालते हैं तो स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाते हैं और अस्वस्थ बीज खोखले होने के कारण क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो अस्वस्थ बीज कैसे होते हैं? वजन में हल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है। मतलब एक ही फसल को बार बार बोने से मिट्टी की कौन सी क्षमता कम हो जाती है? तो उर्वरक क्षमता, मतलब उपजाऊपन। उपजाऊपन बोलते हैं या उर्वरक क्षमता। उर्वरक क्षमता, उर्वरक क्षमता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी ऋतु? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। दोस्तों, ये तो थे हमारे रिक्त स्थान और अवच्छेद। अब आते हैं हम लघुत्रात्मक क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन हमारी किताब के पीछे के जो पन्ने उस पर यूं लिखे हैं, उनके आंसर लिख के रखें। फसल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन लघुत्रात्मक, फसल किसे कहते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। फसल जब एक ही प्रकार के पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। दोबारा सुने, तो फसल किसे कहते हैं? तो जब किसी भी एक ही प्रकार के पादप, मान लो जौ है, चना है, सरसों, उसका खेत करते हैं तो एक ही प्रकार के पादप होते हैं और खेत में होते हैं, मतलब बड़े भूभाग में। तो जब एक ही प्रकार के पादप या पेड़ पौधे बोल दो किसी बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है? फसल। ओके फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रबी, खरीफ व जायद। रबी, खरीफ व जायद फसल के 2 उदाहरण दीजिए। क्या क्वेश्चन है? रबी, खरीफ, जायद की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? शरद ऋतु में। और कौन कौन सी फसल रबी में? गेहूँ, जौ, चना आदि आप लगा सकते हैं। हमें यहाँ कितने देने? सिर्फ 2 उदाहरण। खरीफ की फसल ज्वार, मक्का, तिल। जायद की फसल के उदाहरण
तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि। तो दोबारा सुने, रबी, खरीफ, जायद की फसल के दो दो उदाहरण लिखने। पहले का आंसर, रबी की फसल होती है गेहूं की, जौ, चना। खरीफ की फसल होती है मक्का, ज्वार, तिल, बाजरा भी होता है। जायद की फसल तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, थ्रेसर वगैरह से। थ्रेसिंग, जब हम फसल को कटने के बाद में उसे सुखाने के लिए खेतों में खुला छोड़ देते हैं ताकि उसके जो दाने, उसकी जो नमी वो सूख जाती है। जब हम फसल को कटने के बाद में खेतों में खुला छोड़ देते हैं, इससे उसकी नमी सूख जाती है और उस नमी को सुखाने के बाद में हम मशीनों की सहायता से उन दानों को अलग कर लेते हैं। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो फसल को कटने के बाद में उसकी नमी को, फसल को कटने के बाद में उसकी नमी को दूर करने के लिए कुछ दिन तक इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से, मतलब चारे से अलग करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। दोबारा सुनो, फसल को कटने के बाद में उसकी नमी को दूर करने के लिए उसे सुखाते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के कौन कौन से साधन होते हैं? तो सिंचाई के निम्न साधन में, जैसे खेतों में पानी देने को क्या कहला जाता है? सिंचाई कहते हैं। खेतों में हम पानी डालते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई। सिंचाई किन किन माध्यमों से हम खेतों में पानी देते हैं? प्राचीन काल में देखली, विद्युत पंप, रहट, मोटर और डीजल पंप आदि के माध्यम से क्या सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे विज्ञान के पहले अध्याय कृषि प्रबंधन के पीछे के प्रश्न उत्तर ने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट कीजिए।